बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बनने वाली मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी की 335वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र आरजे सुस्मित और मैं रेडियो जल मित्र आरजे श्रद्धा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जल योद्धा के साथ बात करेंगे जो बैक्टीरिया और पौधों के माध्यम से जल शुद्धिकरण पर काम कर रहे हैं। जी हां, हमारे साथ हैं फरीदाबाद से अनंत उद्योग के संस्थापक निर्मल मेहेंद्ले जी। निर्मल जी, आकाशवाणी 100.7 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी निर्मल जी, आपसे बातचीत करते हुए सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है। बहुत संक्षिप्त रूप में अगर मैं समझाना चाहूं जी, तो जल प्रदूषण हम रोजमर्रा जैसे पानी इस्तेमाल करते हैं घरों में, जी, रोटी बनाने के लिए ढाबे हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसमें खाना बनाने के लिए या नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सभी चीजों से पानी प्रदूषित होता है। डोमेस्टिक वेस्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा है कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रदूषण होता है वो लोग अलग अलग टाइप के केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे टैनरीज हो गई आपकी चमड़े की, या कपड़ा उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग हो गया। इनमें सभी में अलग अलग प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप में एक तो ऑर्गेनिक प्रदूषण होता है, जैविक जिसे बोलते हैं हिंदी में हम, और एक होता है इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये दोनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जी निर्मल जी, एक सवाल और करना चाहूंगी कि दूषित जल के ट्रीटमेंट में आप क्या क्या चुनौतियां सामने आपके आती हैं और उनसे कैसे सुलझते हैं आप? सबसे पहले तो चुनौती अपने यहाँ देश में यह है कि हमारी एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जनसंख्या, कि नदियों नालों में जो पानी का लोड है वो कई गुना ज्यादा हो गया है। जी। और साथ ही साथ में लोग जो हैं, कहीं भी हम लोग देखते हैं भाई नाली खुली है तो उसी में कचरा डाल दिया, तालाब है उसमें कचरा डाल दिया, नदी बह रही है तो हम भावनाओं के मार्फत जाके कुछ जाकर के उसमें बहा देते हैं, फूल वगैरह जो भी पूजा का सामग्री है। तो इस चीज से हमें पहले तो आम आदमी को बचना चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले ये रुकावट आती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है जो आपस में मैच नहीं करती। जैसे एक जगह तो लोहे का कारोबार हो रहा है, उसके पड़ोस में कपड़े का धुलाई रंगाई हो रही है, तीसरी जगह कहीं दूध का डेयरी बना के रखी है। इस प्रकार से अगर अलग अलग टाइप के प्रदूषित पानी को हम एक जगह मिला दें तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए कुछ तो सरकार ने नियम बनाए हैं, लेकिन वो नियम इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि अपने यहाँ एक तो अनुशासन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और आप ये लगा लीजिए कि अगर 73 में ये एक्ट बना था पानी का और 74 में इम्प्लीमेंटेशन चालू हुई, तो आज 50 साल बाद भी 2024 में भी अच्छी तरह से ये इम्प्लीमेंट प्रभावशाली नहीं हो पाया। इसके लिए हम सारे जिम्मेवार हैं, मतलब जो आम सिटीजन है वो भी जिम्मेवार है इसके लिए, और बाकी ऊपर से नीचे तक समस्याएं हैं ही हैं हर प्रकार की। अगर मान लीजिए बिना ट्रीटमेंट के कोई इंडस्ट्री है उसे हम सील कर दें कानून के अनुसार, तो शायद रोजगार के ऊपर प्रभाव पड़े जी,
और अगर हम रोजगार को बिना प्रभावित किए करना है तो किसी तरह से हमारे को थोड़ा थोड़ा धक्का मार के ही लोगों को परसुएशन करना पड़ेगा। जी जी तो इसको अगर इंग्लिश में डालें हम बोलते हैं भाई रेगुलेशन ऑफ पोल्यूशन बाय रेगुलेशन और लेजिस्लेशन। जी ठीक है ना। तो एक है भाई बिल्कुल ही हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहें, उससे काम नहीं होगा। जी जी तो जी हम किसी तरह से लोगों को प्रोत्साहित करें भाई आप अच्छा काम करो। तो इसमें पब्लिक का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है कि वो उनका अवेयरनेस हो, तो वो थोड़ा सा कहीं प्रेशर डालें लोगों को तरीके से काम करने के लिए। यहाँ पर एक बात मेरे मन में आ रही है कि जो इस्तेमाल किया हुआ जल होता है, पानी होता है, या फिर जो दूषित जल है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करके अलग अलग काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कैसे इस्तेमाल योग्य बना सकते हैं। और साथ ही आपने जल शुद्धिकरण संबंधी जो काम किए हैं उसके बारे में हमारे साथियों को, हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कुछ बताएं। पहली बात तो जो दूषित जल है उसको ट्रीट करने के हर प्रकार का जो पानी है उसके ऊपर अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होती है। जी 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 लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है म्युनिसिपल वेस्ट जो जा रहा है सीवेज। उसको अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसको हम वापस कहीं पार्कों में या खेती में इस्तेमाल करना चालू करते हैं तो वो सबसे आसान है करना, क्योंकि वो ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल है, जैविक है। तो उसमें करने से जो जैसे गांव के तालाब हैं या जोहड़ हैं जिसे कहते हैं नॉर्थ में, उनमें सब में हम कोई ना कोई जैविक रूप से काम कर सकते हैं। जैसे हमने कहीं एक दो जगह किया है तो नारियल जो पानी पीते हैं हम, नारियल के जो खोखे हैं रह जाते हैं, उनको तोड़ के जमीन में डाला एक तरीके से योजनाबद्ध, उसके ऊपर फ्लाई ऐश डाल दी थर्मल पावर प्लांट की थोड़ी सी, उसके ऊपर पौधे उगा दिए, तो पानी नीचे से चलता है, वहां पे हम कीटाणु बैक्टीरिया कल्चर ग्रो करते हैं और उससे जो पानी शुद्ध होता है वो सीधा तालाब में चला जाता है, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि उसमें बिजली का कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं तो गांव वगैरह में बिजली सप्लाई करना और उस संयंत्र को चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी इंडस्ट्री के अंदर तो जैसी टाइप की इंडस्ट्री है उसके लिए तो रूल रेगुलेशन भी है, लोग करते भी हैं कोशिश, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गैप है जिसके बगैर हम जब तक कंप्लीट नहीं करते तो काफी परेशानी आने का चांस है। मैं किसी को जैसे समझा रहा था भाई ये गंगा को स्वच्छ करने का अभियान चलाया हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जी। परंतु ये इतना बड़ा टास्क है कि 2500 किलोमीटर नदियां हैं जिससे जुड़ी हुई जी। और इसके ऊपर 52 करोड़ के करीब आबादी है जी जी। जो कि शायद यूरोप से भी कई गुना ज्यादा है। अगर एक हम एग्जांपल लें तो जर्मनी में रिवर राइन को 40 साल लग गए साफ करने के लिए, जबकि जर्मनी राजस्थान के जिले के खाली आधे साइज की एरिया है। जी जी। तो अगर जर्मनी जैसे डिसिप्लिन्ड देश में, पढ़े लिखे देश में 40 साल लग गए तो आप लगा सकते हैं भाई गंगा साफ करना कितना बहुत बड़ा काम है, ना मुश्किल है। जी जी। हाँ, मतलब पैसे लगाना एक है, दूसरा फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट है जर्मनी की जी, जिनके साथ मैंने थोड़ा सा कुछ काम किया, तो उनका एस्टिमेट ये है ऑफिशियली कि हमें 30 लाख आदमी चाहिए हर लेवल के, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब ग्रेजुएट से भी नीचे, मैट्रिक पास से लेके डॉक्टरेट तक, जो प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे और उनको बाद में संयंत्रों को चलाएंगे भी। जी। तो संयंत्र लगाना एक बात है, उसके ऊपर पैसा लगाना एक और बात है, और उसके लिए चलाने के लिए आदमी भी चाहिए। जी 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 जी। तो अब शुद्धिकरण में मैंने एक काम किया है थोड़ा अलग सा हटके, जिसमें हमने बैक्टीरिया कल्चर इस्तेमाल करके आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू था मेरा, और गाजियाबाद में एक जगह कहीं हेक्साविलेंट क्रोमियम जमीन में चला गया 90 मीटर तक। जी जी। अब 90 मीटर गहराई, 125 एकड़ जमीन, ऊपर मकान बने हुए। तो हम लोगों ने देश में, हिंदुस्तान में पहली बार इस चीज को उपयोग किया कि लाइव बायोकल्चर हम जमीन में डालते थे, साथ में उसको खुराक देते थे, न्यूट्रिएंट कहते हैं हम उसको, और उससे वो हेक्साविलेंट क्रोमियम को ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया जो नेचुरल फॉर्म है। और हेक्साविलेंट क्रोमियम से कैंसर होता है, उससे किडनी फेलियर होता है,
और खुजली होती है बदन में, जी, मतलब जी, कई जी। सारे उसमें कई तरह समस्याएं आ जाती की इस तरह की समस्याएं आती हैं। हाँ जी। जी 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 तो इस तरह की तकरीबन इंडिया में आइडेंटिफाइड 92 साइट्स हैं। जी जी। अब देखिए धीरे धीरे कैसे वो ठीक कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार जी यहाँ पर निर्मल जी, आपने जो हमसे बातचीत की। जी निर्मल जी बहुत बहुत आभार आपका। आपने जो अनुभव आपने हमसे साझा किया, और हम बहुत स्वागत करते हैं आपकी इस सोच का और आपके कार्यों का, जो आप बैक्टीरिया और पौधों के माध्यम से जल शुद्धिकरण पर कार्य कर रहे हैं। शुक्रिया जी समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद। जी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ फरीदाबाद से निर्मल मेहेंदले जी, जो जल संरक्षण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर मेल करके बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर कुछ मेल हमें जो मिलते रहते हैं उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र सुस्मित और मैं रेडियो जल मित्र श्रद्धा आपसे विदा लेती